नमस्कार, आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अलविया सिद्दीकी। नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधाननगर निगम के चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर फैसला राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ा है। गुरुवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग अगले 12 घंटों के अंदर इस पर फैसला ले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण की वोटिंग से पहले मतदाताओं से कहा कि आप चुके तो 5 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगा। WHO ने दी नई चेतावनी, ओमिक्रॉन से नहीं होगा कोरोना का अंत। WHO का कहना है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अंतिम स्वरूप नहीं होगा। इसके अन्य नए वेरिएंट के सामने आने की अधिक आशंका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 4% पर बरकरार रखा गया। इसके साथ ही गवर्नर ने वित्त वर्ष 2022 से 2023 में जीडीपी वृद्धि पर 7.8% रहने की उम्मीद जताई है। चुनाव मैदान में उतरी अरविंद केजरीवाल की बेटी और पत्नी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनकी बेटी पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवत मान के लिए प्रचार करेंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर हिंसा मामले में जमानत दे दी है। पहले चरण की वोटिंग के बीच सहारनपुर पहुंचे मोदी, बोले यूपी को दंगा मुक्त रखने वाले को दे वोट। फतेहपुर सीकरी में मुस्लिम मतदाताओं को मतदान से रोकने का आरोप, सपा ने पत्र जारी कर चुनाव आयोग से शिकायत की है। रामवीर की हत्या में वांछित चल रहे 20,000 के इनामी शूटर डमरू को हताना फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद कर चालान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। जिस वक्त वह रैली में भाषण दे रहे थे, उस वक्त रैली स्थल से ठीक 60 किलोमीटर दूर शामली, मुजफ्फरनगर समेत 11 जिलों में लोग वोट डाल रहे थे। इस बीच मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के मतदाताओं से माफी मांगी। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 98 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। लोकतंत्र के महापर्व पर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। वोट डालने के लिए लोग अपनी शादी और विदाई तक की परवाह नहीं कर रहे। उनका कहना है कि पहले मतदान, फिर शादी और फिर बाकी काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 मिनट के अपने भाषण में 5 मिनट तक सिर्फ मुस्लिम बहन बेटियों के बारे में ही बोला। उन्होंने 3 तलाक और मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। ये भी कहा कि मुस्लिम बहन बेटियों पर जुल्म न हो, इसके लिए योगी सरकार बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नैनीधार पंचायत के धिराइना गांव निवासी WHO के पूर्व स्टार दलीप सिंह उर्फ द ग्रेट खली गुरुवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तो कमी आ रही है, लेकिन मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के 1000 से अधिक लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी गुरुवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 67,084 नए संक्रमित सामने आए हैं और 1,241 लोगों की मौत हो गई। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्होंने मंगलौर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया। कहा कि मोदी सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है, एक अरबपतियों का और दूसरा बेरोजगारों का। जोखिम वाले देशों की श्रेणी खत्म, विदेश से आने वालों को होम क्वारंटीन से छूट। कोरोना की स्थिति में सुधार के चलते मंत्रालय ने विदेश से आने वालों को यह राहत दी है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बोले, मैं खुलकर कहता हूं कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के पीछे इस्लामिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने रोहित शर्मा की वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में वॉशिंगटन सुंदर से 45वां ओवर करवाने के लिए तारीफ की है, जब ओरियन स्मिथ क्रीज पर थे। कार्तिक ने रोहित के इस कदम को काफी साहसी बताया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि एक तरफ देश में हिंदू धर्म धीरे धीरे भुलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान वोट बटोरने के लिए खुद को संत बता रहे हैं। बांग्लादेश की फेमस लेखक तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट करते हुए फेसबुक से संबंधित कई अकाउंट को टैग किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरा अकाउंट एक बार फिर मेमोरलाइज कर दिया गया है। ऐसा चौथी बार हुआ है जब आपने मुझे मारा है। आरएसएस की मुस्लिम शाखा ने कर्नाटक की छात्रा मुस्कान खान का समर्थन किया है और कहा है कि हमारे समुदाय की एक बेटी और बहन है, हम उसके संकट की घड़ी में उसके साथ खड़े हैं। जयंत चौधरी के वोट न डालने पर भाजपा ने जयंत चौधरी पर हमला किया है। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जयंत का वोट न डालना निराशाजनक है। इससे साबित होता है कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को शर्मिंदा करने के लिए चंदा इकट्ठा कर किराया चुकाने का अभियान शुरू किया है। भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि जब किराए के बराबर चंदा इकट्ठा हो जाएगा तो ये सोनिया गांधी को भेजा जाएगा। हिजाब विवाद पर आया जावेद अख्तर का बयान, बोले लड़कियों को धमकाने वाले गुंडों से पूछता हूँ क्या ये मर्दानगी है। ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही नहीं, अब टीवी पे भी। हैप्पी कनेक्शन के चैनल नंबर 877 पे। धन्यवाद।